Hi everyone, कैसे आप सारे? होप यू ऑल आर गुड एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कूलम्स लॉ, द टॉपिक ऑफ फिजिक्स। तो कूलम्स लॉ क्या है? बहुत ही छोटी मतलब हम इसको बहुत छोटे वे के साथ इसको डिराइव करेंगे। बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है, आप इसको ट्राई करें ज़रूर, एक दो बार प्रैक्टिस करें, आपको हो जाएगा। सबसे पहले तो इसकी थ्योरी देखते हैं। इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। देखो, कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ये दो पॉइंट चार्जेस हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, एक फोर्स लगती है ना, तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। चार्जेस का जो प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट ना, Q1, ये देखो Q1 और Q2 में दो पॉइंट चार्जेस हो गए। ये इसमें जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्जेस, ओके, एंड इन्वर्सली होगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन द चार्जेस। जो भी Q1 Q2 है, बिटवीन टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस आर, जो कि एक आर, जो डिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, तो आर डिस्टेंस से वो सेपरेट हुई है एंड द फोर्स बिटवीन दैम इज़ गिवन बाय। अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस Q1 एंड Q2। देखो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये चार्जेस है Q1 Q2, इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर लो। और जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, आर स्केयर, बिकॉज ये दोनों का डिस्टेंस है ना, तो आर स्केयर लेते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पुट की हमने इसको, एंड देन ऑल्सो इट इज़ फाउंड दैट द फोर्स इज डायरेक्टली अलोंग, सॉरी ये अलोंग है, डायरेक्टली अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। उन्होंने बोला कि ये जो एक और चीज़ हमें इससे पता लगती है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली अलोंग है किसके, जो दो पॉइंट चार्जेस के एक लाइन ज्वाइन कर रही है ना, जो ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों चार्जेस में, फोर्स उसके भी अलोंग है, डायरेक्टली अलोंग है। ठीक है, अब मतलब फोर्स इक्वल टू डिस्टेंस, ये जो सारा डिस्टेंस है दो पॉइंट चार्जेस में, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया हमने। इसको थर्ड इक्वेशन लेट कर ली। पहली इक्वेशन थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, सेकेंड इक्वेशन इज फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, थर्ड इज फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट चार्जेस। एंड अभी हमने तीनों को कंबाइन कर देना है, क्योंकि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, इसको हमने ज्वाइन कर देना है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इसके अपॉन आर स्केयर, और जो आर वेक्टर है ये इसके प्रोडक्ट में आ जाएगा। वही चीज़ हमने लिख दी सेम। एंड इसको हटाने के लिए, द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम के एज अ कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर एंड आर वेक्टर, वही चीज़ें चल रही हैं। इक्वेशन नंबर 4 सेट कर ली। एंड जो के है, के इज़ जो मतलब हमारा के है ना, के इज इक्वल टू 1/4πε0। तो मतलब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर एंड आर वेक्टर। ठीक है, यहाँ भी वेक्टर, सॉरी आर कैप, ये जो भी है ना। Here k is a constant of proportionality whose value depends upon the देखो ना, इसकी जो वैल्यू है वो किस चीज़ पे डिपेंड है, द मीडियम बिटवीन द चार्जेस के बीच का जो मीडियम है उस पर डिपेंड है। द सिस्टम ऑफ द यूनिट्स इन विच द वेरियस क्वांटिटीज़, जैसे फोर्स ली थी हमने Q1 Q2 लिया था, आर लिया था, वो उसमें जब मेजर हो रही थी उसका जो भी यूनिट्स हैं उस पर भी डिपेंडेंट है। इनकी जो यूनिट्स हैं उन पे भी डिपेंडेंट है जो साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का। अभी जो इक्वेशन नंबर 4 था ही हमारे पास, जो कि ये थी इक्वेशन नंबर 4 जो आई,
इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर कूलम फोर्स। अभी ये जनरल एक्सप्रेशन है फॉर द कूलम फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। अभी इसका यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम, एंड यूनिट ऑफ करंट है उसका है एम्पेयर। And this is the video on Coulomb's law in very easiest method. If you like this video, then please like, share, comment and subscribe to this channel. Thank you.